फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स अ टेस्ट। एक टेस्ट ये देखने के लिए कि तुम सक्सेस को कितना बैडली चाहते हो। जो भी लेजेंड्स तुम एडमायर करते हो, स्टीव जॉब्स, माइकल जॉर्डन, जेके रोलिंग, सब फेल हुए थे, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने रिजेक्शन, लॉस या स्ट्रगल को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दिया, बल्कि उन्होंने फेलियर को फ्यूल बनाया। फेल होने का दुख टेम्पररी होता है, लेकिन गिव अप करने का रिग्रेट हमेशा रहता है। दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो बीच में छोड़ देते हैं। दुनिया सिर्फ उन्हें याद रखती है जो गिरने के बाद फिर उठते हैं। तो जब भी तुम फेल हो, ये मत सोचो व्हाई मी, बल्कि ये सोचो व्हाट्स नेक्स्ट। क्योंकि हर सेटबैक एक लेजेंडरी कमबैक की शुरुआत होती है। फेलियर लोगों का कॉन्फिडेंस तोड़ता है, सपने डिस्ट्रॉय करता है और पैशन को फियर में बदल देता है। ये तुम्हारे दिमाग में एक आवाज बन के बोलता है, बस कर, तू नहीं कर सकता। तुम देखते हो कि बाकी लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम वही के वही हो। बट सच ये है कि जो लोग आज सफल हैं, वो भी कभी तुम्हारी जगह पर थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने वही रुकने से मना कर दिया। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब इन्वेंट किया। सोचो अगर वो 9,999 बार में ही रुक जाता। वॉल्ट डिज्नी को बोला गया था कि उसमें क्रिएटिविटी नहीं है। ओपरा को पहली जॉब से निकाल दिया गया था। ये सब लोग चाहे तो क्विट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उससे सीखा और वापस आए। फेलियर का मतलब स्टॉप नहीं होता, इसका मतलब एडजस्ट होता है। जो लोग जीतते हैं वो कभी फेल नहीं होते। नहीं, वो हर बार गिरते हैं, लेकिन हर बार उठते भी हैं। तुम पानी में गिरने से नहीं डूबते, तुम तब डूबते हो जब तुम वहीं रुक जाते हो। तो उठ जाओ, ट्राई करो फिर से। पेन एक नॉर्मल चीज है। कंफर्ट जोन में रहकर कभी ग्रोथ नहीं होती। जब भी तुम फेल होते हो, तुम ज्यादा स्ट्रांग बनते हो। तुम्हारे स्किल्स शार्पन होते हैं। तुम सीखते हो कि क्या काम नहीं करता, ताकि तुम वो ढूंढ सको जो काम करता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग फेलियर से डरते नहीं, बल्कि उसका यूज करते हैं। असली फेलियर सिर्फ तब होती है जब तुम ट्राई करना छोड़ देते हो। दुनिया तुम्हारी जीत का वेट नहीं कर रही। दुनिया सिर्फ ये देख ही है कि तुम हार के वापस उठोगे या नहीं। मोस्ट लोग हार मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन जो नहीं मानते वही लेजेंड्स बनते हैं। अगर तुम आज गिव अप करते हो, तो ये दुख टेम्पररी नहीं होगा, ये हमेशा सताएगा। आज जो स्ट्रगल्स तुम्हें अनबियरेबल लग रहे हैं, वो एक दिन याद भी नहीं रहेंगी। पर अगर तुमने गिव अप कर दिया, तो वो रिग्रेट तुम्हें हमेशा फील होगा। फेलियर एक टेस्ट है, एक लेसन है, एक गिफ्ट है। अगर तुम इस बात को समझ गए, तो तुम हर लॉस को एक कमबैक में बदल सकते हो। तो जब अगली बार तुम गिराए, खुद पार पिटी मत फील करो। उठो, अपनी स्ट्रैटेजी बदलो और आगे बढ़ो। क्योंकि जो हार नहीं मानते वही सफल होते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि सक्सेस एक ही रात में मिलती है, एक लकी ब्रेक, एक अच्छा चांस, बस इतना ही चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। सक्सेस उन लोगों का हाथ पकड़ती है जो फेलियर को एक्सेप्ट करके भी आगे बढ़ते हैं। माइकल जॉर्डन ने अपने करियर में 9,000 शॉट्स मिस किए, 300 से ज्यादा गेम्स हारे। 26 बार उस पर भरोसा रखा गया कि वो गेम विनिंग शॉट मारेगा, और वो चूक गया। और फिर भी आज उससे ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने फेलियर को अपना एक्सक्यूज नहीं बनाया, उसने उससे सीखा और बेटर बना। जेके रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। हैरी पॉटर की कहानी पब्लिश करने से मना कर दिया था। सोचो अगर वो पहले या दूसरे या तीसरे रिजेक्शन के बाद गिव अप कर देती, दुनिया कभी उसकी कहानी नहीं जान पाती। केएफसी के फाउंडर कर्नल सैंडर्स को 1009 बार रिजेक्ट किया गया। सोचो अगर वो 1008 बार में ही हार मान लेता। ज्यादा लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। वो एक बार फेल होते हैं और सोचते हैं कि ये उनके लिए नहीं है। लेकिन जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो फेलियर को सीखने का एक तरीका समझते हैं। जो जीतते हैं, वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड नहीं होते, बस वो हार मान नहीं सकते। आज तुम्हारे पास एक चॉइस है, या तो फेलियर को अपना एक्सक्यूज बना लो, या फिर उससे अपनी स्ट्रेंथ।
या तो रिजेक्शन को अपनी रियलिटी मान लो, या फिर यूज मोटिवेशन। या तो अपनी मिस्टेक्स के दुख में डूबे रहो, या फिर सीखो और आगे बढ़ो। क्योंकि जो लोग जीतते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो बस गिव अप नहीं करते। असली हार वही होती है जब तुम ट्राई करना छोड़ देते हो। जब भी तुम फेल होते हो, दो चीजें होती है। या तो तुम अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हो, या फिर तुम समझने लगते हो कि ये एक सिग्नल है कुछ और सीखने का। जो लोग फेलियर को एक साइन समझते हैं, वो उससे सीख के और पावरफुल बनते हैं। तुम्हारी माइंडसेट डिसाइड करेगी कि तुम फेल होने के बाद डरे रहोगे या नए तरीके ढूंढोगे जीतने के लिए। सक्सेस का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। ये एक रोलर कोस्टर है, कभी ऊपर, कभी नीचे। हर बड़ी जीत से पहले एक बड़ा सेटबैक होता ही है। जो लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, वो हर सेटबैक को एक लैडर की तरह यूज करते हैं। क्योंकि असली जीत सिर्फ तब मिलती है जब तुम गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखते हो। तुम्हें लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे, तुम्हारे आइडियाज को स्टूपिड कहेंगे, तुम्हारी मेहनत पे डाउट करेंगे। लेकिन इन्हीं लोगों को एक दिन प्रूव करना पड़ेगा कि तुम कैपेबल हो। पर वो तभी होगा जब तुम खुद पे विश्वास रखोगे, जब तुम अपनी फेलियर स्टोरीज को एक इंस्पायरिंग जर्नी में बदलने के लिए काम करोगे। और याद रखना, हर बड़ा सक्सेस एक दिन एक फेलियर था। आज जिस इंसान को दुनिया जीनियस बोलती है, उसने कहीं ना कहीं अपनी जर्नी एक जीरो से शुरू की थी। तो तुम अगर आज फेल हो भी गए हो, तो क्या हुआ? तुम्हारी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत है। तो तुम क्या चूज करोगे? क्या फेलियर तुम्हें तोड़ देगा, या तुम फेलियर को अपनी कमबैक स्टोरी का पार्ट बनाओगे? अगर ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट करे तो लाइक बटन दबाओ, कमेंट करके अपनी थॉट्स शेयर करो और सब्सक्राइब करो हसल टू विन को, ताकि तुम आगे भी ऐसे ही पावरफुल कंटेंट देख सको। तुम्हारा सपोर्ट ही इस जर्नी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। कीप हसलिंग, कीप ग्राइंडिंग और कभी गिव अप मत करो।